ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, उर्दू में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, खंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उर्दू जोड़ दीजिए, उर्दू भी बड़ी पैमाने में बोला जाता। हमारा मुख्यमंत्री जी तो उर्दू पर नाराज हो जाते हैं कि इनका अपना एजेंडा है जो आप चलाना चाहिए। हमारे इस विधानसभा में नई प्रक्रिया शुरू करना, मैं इसका विरोध करता हूँ। गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कठपुल्ला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुल्ला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुल्ला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग पढ़ने वाले कठपुल्ला हैं? नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को विधायक श्रीकांत शर्मा ने ब्रजभाषा, मनोज पांडे ने अवधी और केतकी सिंह ने भोजपुरी में अपना संबोधन किया। अब पूरी विधानसभा चर्चा का विषय बन गया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का आभार भी जताया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार कर उर्दू और संस्कृत को शामिल करने की फिर से मांग कर दी और कह दिया कि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है और न ही हमारी मातृभाषा है और न ही संस्कृत भाषा और न ही स्थानीय बोली इसको मानी जाती है। मैंने कल भी इस बात का ऐतराज जताया था, जिस संदर्भ में मैंने कहा था कि इसमें संस्कृत को भी जोड़ दीजिए और उर्दू को भी जोड़ दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने संस्कृत नहीं सुना। उर्दू पर गंभीर आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू कटमुल्ला पैदा करती है। मैंने इस शब्द पर भी आपत्ति जताई थी और मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि बड़े उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी भी कटमुल्ला थे क्या? क्या उर्दू का ज्ञान रखने वाले प्रख्यात उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद भी कटमुल्ला थे? या विश्वविद्यालय में जो उर्दू विभाग खोला गया है वहां पढ़ाने वाले भी कटमुल्ला हैं? हमारी विधानसभा की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि रखा गया था और ये बड़े संघर्षों के बाद वो दिन आज़ादी के बाद आया था जब हम अपनी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में यहाँ की बात करने के लिए व्यवस्था किया गया था। आज उसमें संशोधन किया जा रहा है। मैं पूरे संशोधन के विरोध में नहीं हूँ। हम कल भी बात किए थे और आज भी बात फिर हम कर रहे हैं। हमारी जो स्थानीय बोली है उसको आप रखें, हमारे संविधान में भी है जो जिस भाषा में बोल सके, लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेजी ना तो हमारी मातृभाषा है, न हमारी सांस्कृतिक भाषा है, न हमारी स्थानीय बोली है। उसको इसमें रखने का मैंने कल भी ऐतराज किया था और इसी संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि अगर इसमें बना ही रहे हैं तो इसमें संस्कृत को भी जोड़ दीजिए और उर्दू को भी जोड़ दीजिए। नहीं, हम अब ये छोड़िए। तो हमने कल कहा था संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे और ये भी कहा गया था कि ये कठपुल्ला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कठपुल्ला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुल्ला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठमुल्ला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग पढ़ने वाले कठमुल्ला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए, यहाँ कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं
ये जो कॉन्वेंटी लड़के हैं, ये जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं, वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत कानूनी दावपेच की बात नहीं करता, न मैं संवैधानिक बवाल करता हूँ। वो हमारा जो अनुच्छेद 348 है उसके बंधों का अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। तो हमारी राज्य की भाषा हिंदी है, तो इसे हिंदी में करना चाहिए। अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी का मैं पढ़ने में विरोध नहीं करता, जिसको पढ़ना है अंग्रेजी पढ़े, वर्ड्सवर्थ का पढ़े, उनको शेक्सपियर के नाटक को पढ़े, हमारे वो जो और ग्रंथ हैं चाहे कीट्स हो, शैली हो, इनकी कविताओं को पढ़ो, हम उसके विरोधी नहीं हैं। संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हमारे इस विधानसभा में नई प्रक्रिया शुरू करना, मैं इसका विरोध करता हूं। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ये सब है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू से चिढ़ जाते हैं। मैं ये अब ये सब रखने का समय नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को यहाँ न जोड़िए। अगर जोड़ना है तो आप संस्कृत को जोड़ दीजिए, जो हमारी भाषा है, जिस संस्कृत से सारे भाषाओं का उद्भव हुआ है, और उर्दू जोड़ दीजिए। उर्दू भी बड़ी पैमाने में बोला जाता। और मुख्यमंत्री जी तो उर्दू पर नाराज हो जाते हैं कि इनका अपना एजेंडा है जो आप चलाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि अंग्रेजी का विरोध मैं करता हूं, और यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग सदन में करने के लिए संशोधन में इसे न रखा जाए।